ऋषि कपूर जी की जिंदगी में अमर अकबर एंथनी वो फिल्म साबित हुई जिसने उनके करियर में 4 चांद लगा दिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये फिल्म उनके हाथ से बस निकलते निकलते बची थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फोन में नेटवर्क नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? मजेदार किस्सा है, लास्ट तक सुनिएगा। तो हुआ ये कि ऋषि कपूर जी एक फिल्म शूट कर रहे थे आउट ऑफ मुंबई और होटल में रुके हुए थे। उस समय अपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे जब एक वेटर आया और उसने अनाउंस किया कि ऋषि जी के लिए एक लाइटनिंग कॉल है। उन दिनों मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, और यहाँ तक कि होटल्स में आपके रूम्स में भी लैंडलाइन फोन्स नहीं हुआ करते थे, और इसलिए अगर आपकी कॉल आती थी तो आपको रिसेप्शन तक चलकर जाना होता था। तो ऋषि जी जल्दी जल्दी गए। कनेक्शन बहुत मुश्किल से मिला करते थे उन दिनों में। तो ऋषि जी ने फोन उठाया और हेलो हेलो बोला, तो पता चला कि उधर से भी हेलो हेलो की ही आवाज आ रही है। समझ में नहीं आया कि कौन है। थोड़ा ज्यादा हेलो हेलो किया तो पता चला कि एक्चुअली फोन का नेटवर्क खराब है, आवाज कट कट कर आ रही है। लेकिन जो बात समझ में आई थी वो ये कि दूसरी तरफ घनश्याम जी हैं, यानी कि ऋषि कपूर जी के सेक्रेटरी। तो अब उनकी बात जब शुरू हुई तो ऋषि जी को कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी, तो हेलो हेलो हो रहा था। लेकिन जो बात उनकी समझ में आई वो ये कि मनमोहन देसाई जी एक फिल्म बना रहे हैं और जिसमें वो ऋषि कपूर जी को एक रोल ऑफर करना चाहते हैं। अगले ही पल ऋषि जी ने मनमोहन देसाई जी को पाया फोन की दूसरी तरफ, लेकिन फोन का नेटवर्क तो आ नहीं रहा था। तो मनमोहन देसाई जी जो भी बात कर रहे थे वो ऋषि जी को ढंग से समझ में नहीं आ रही थी। इधर से ऋषि जी कहते मिस्टर देसाई हेलो हेलो, उधर से मिस्टर देसाई अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस उधेड़-बुन में जो बात ऋषि जी को समझ में आई बस वो इतनी कि मनमोहन देसाई जी एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी, और उसमें वो ऋषि जी को अकबर का रोल देना चाहते हैं। ये सुनते ही ऋषि जी ने अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया। कहते मनमोहन देसाई जी, मैं कैसे अकबर का रोल प्ले कर सकता हूँ? अकबर तो मेरे दादाजी बने थे, पृथ्वीराज कपूर। मैं अकबर ना ही तो दिखता हूँ और ना ही मेरी पर्सनालिटी वैसी है, मैं ये रोल नहीं करूंगा। और शायद इतने में फोन कट गया। अब जब फोन रख दिया तो ऋषि जी ने इमेजिन किया, उन दिनों मनमोहन देसाई जी धर्मवीर बना रहे थे धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी के साथ, जिसमें उन्होंने स्कर्ट्स पहनी थी, हिस्टोरिकल फिल्म थी। तो उनको लगा कि शायद ऐसी ही कोई फिल्म है, तो उन्होंने इस फिल्म को अपने दिमाग से निकाल दिया। बात आई गई हो गई और वो वापस मुंबई आ गए। वो उस समय आरके स्टूडियोज में शूट कर रहे थे जब मनमोहन देसाई जी वापस उनसे मिलने आए। उनको देखते ही ऋषि जी बोले, मिस्टर देसाई, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकता हूँ। ये जो रोल है जो आप कह रहे हैं अकबर का रोल, ये मेरे दादाजी बहुत पहले मुगले आजम में निभा चुके हैं और ये रोल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। ऋषि कपूर जी ने अपनी बुक में भी लिखा था कि जब वो फोन कॉल हुई थी उस समय उन्होंने जब अपनी पूरी बात कह दी थी तो उन्होंने मनमोहन देसाई जी को किसी से गुजराती में कहते हुए सुना था, व्हाट अ स्टूपिड मैन ही इज, और कहकर फोन कट गया था। अब वही सिचुएशन शायद वापस आई थी। मनमोहन देसाई जी ने बड़े असमंजस में, बड़े कंफ्यूज्ड होकर ऋषि जी की ये बात सुनी और उन्होंने शायद अपनी सारी फीलिंग्स निकालकर ऋषि जी से कहा, भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अकबर का रोल निभाइए, मैं कह रहा हूँ कि मैं अमर अकबर एंथनी बना रहा हूँ। 3 भाइयों की कहानी है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप एक भाई का रोल निभाएं। उस इंसान, उस कैरेक्टर का नाम है अकबर। ये सुनकर ऋषि जी खूब जोर जोर से हंसने लगे। उनको अपनी ये बात समझ में आई कि उन्होंने कितने गलत तरीके से इस बात को समझ लिया था, और दोनों खूब हंसे। और जैसे ही उनको इस पूरी फिल्म का आइडिया समझ में आया, मनमोहन जी ने उन्हें सुनाया, उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। और इसलिए इस कहानी से ये साबित होता है कि चाहे फोन का नेटवर्क आ रहा हो और चाहे ना आ रहा हो, हमें एजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए, और अगर कभी गलती से बन भी जाएं तो उनको क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं तो देख लीजिए, ऋषि कपूर जी के हाथ से अमर अकबर एंथनी बस निकल ही गई थी, यानी कि वो ब्लॉकबस्टर फिल्म जिस फिल्म ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी? और अगर नहीं तो ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और बेहतर कहानियां आपके लिए लेकर आ सकूं। So on this note, till the next time we meet again, bye bye for now.